आज के टाइम में कोरिया का क्रेज इंडिया पे फुल पावर पे है। के पॉप, के ड्रामास, कोरियन स्किन केयर, कोरियन फैशन, सब कुछ इंडियन यूथ का ऑब्सेशन बन चुका है। लेकिन क्या ये क्रेज सिर्फ पॉजिटिव है या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है जो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे कोरियन इन्फ्लुएंस के नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में, स्पेशली इंडियन यूथ पे। अब इससे पहले ये वीडियो भी कैंसिल हो जाए लास्ट वाली की तरह, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फाइनली अब कोरिया में बीटीएस के कॉन्सर्ट में जा सकती हूँ। What's up, cutie? Are you free this evening? Back off, buddy. She's mine. Leave them. Go on a date with me instead. How dare you? अभी जो आपने एक रिंसा प्ले देखा, जो कि मेरा आइडिया था, वो एक एवरेज 14-15 ईयर ओल्ड के पॉप और के ड्रामा फैन का ड्रीम था। अगर हम पे यकीन नहीं तो ये देखो। अब हम इन लड़कियों को पर्सनली तो नहीं जानते, बट शायद उनका भी यही विजन रहा होगा। और रहे भी क्यों ना, आखिर ये कोरियन यूट्यूबर, ड्रामा एक्टर और के पॉप आइडल्स इंडिया को इतना प्यार जो करते हैं। बट क्या तुम ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ हो? एंड ये तो सिर्फ कोरिया की बात रही, हमारी खुद की धरती पर भी ये लोग हमारे खिलाफ इतना ही रेसिज्म दिखाते हैं। Why that policy? Why that policy? Yeah, but you cannot discriminate like that, right? उसने कहा था कि only Koreans are allowed. हाँ। तो अभी उसने ओनर को फ़ोन किया है एंड नाउ दैट द ओनर नोज दैट वी आर कमिंग फ्रॉम अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ही इज़ लाइक नो प्रॉब्लम, यू कैन हैव सम फूड। एंड इतना सब होने के बाद भी हमारे देश की बच्चियां इनके पीछे इतनी पागल हैं कि उनके कुछ ऐसे कमेंट निकल के आते हैं। इजंट इट कंसर्निंग कि हमारे देश की लड़कियां पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये सब कर रही हैं। और तो और कई लड़कियां के-पॉप आइडल्स को अपना हस्बैंड तक मान चुकी हैं। आप खुद से एक बार यूट्यूब पर बीटीएस इज माय हस्बैंड सर्च करके देखना एंड उन वीडियोस पे व्यूज देखना। इनका खुद का एक एंथम भी एग्जिस्ट करता है, लाइक सीरियसली। आई मीन व्हाई एम आई अलाइव एट दिस पॉइंट? एंड डिड यू नो कि कोरियन स्किन प्रोडक्ट्स भी एक अलग ही ऑब्सेशन बन चुके हैं। सबको लगता है कि अगर उन्होंने 10 स्टेप कोरियन स्किन के रूटीन फॉलो कर लिया तो अगले ही दिन कोरियन ग्लास स्किन के साथ उठेंगे। रियलिटी चेक दोस्तों, कोरिया का क्लाइमेट, उनका स्किन टाइप और उनका डाइट सब कुछ अलग है हमसे, जो कि उनके स्किन पर काम करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वही सेम चीज हमारी इंडियन ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन पे भी काम करे। और पता है क्या, ये सारे कोरियन प्रोडक्ट्स हेवली फ्रेगनेंस्ड होते हैं, जिनसे इंडियन स्किन को रैशेस और एलर्जी के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर नहीं, सबको तो बस इंस्टाग्राम पे ग्लो दिखाना है। और इस ग्लोइंग स्किन के चक्कर में लोग अपने डर्माटोलॉजिस्ट की एडवाइस को इग्नोर करके रैंडम कोरियन प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं। रिजल्ट केमिकल बर्न्स, ब्रेकआउट्स और फिर डर्माटोलॉजिस्ट के पास भागना। इन शॉर्ट एक तरफा लव हो गया है स्किन केयर से भी। और स्किन केयर तक ही नहीं, अब तो लोग कोरियन फैशन के नाम पर सड़क पे पजामे लेके घूम रहे हैं। बस ओवरसाइज शर्ट पहनो, थोड़ा मस्कारा लगाओ और समझो तुम सियोल फैशन वीक के रनवे पे हो। ब्रो सच बताओ तो मुझे लगा था ड्रेसिंग सेंस लॉकडाउन डिप्रेशन का आफ्टर इफेक्ट है, पर ये तो नया फैशन ट्रेंड बन गया। और भूलना मत, लैंग्वेज ऑब्सेशन। आजकल हर दूसरी लड़की को सारंगे ओप्पा बोलना ही आता है, पर गुड मॉर्निंग पापा बोलना मुश्किल है। सीरियसली कल एक लड़की मुझे ओपा बोल गई एंड मैं कंफ्यूज हो गया कि कौन सी लैंग्वेज में गाली देके गई मुझे। हाँ, स्टडीज का क्या, आजकल स्टूडेंट्स होमवर्क छोड़कर सबटाइटल्स पढ़ रहे हैं। कोरियन ड्रामा के 16 एपिसोड्स बिंज वॉच हो जाते हैं, पर मैथ्स का एक चैप्टर नहीं होता। कुछ लोगों ने तो कोरियन अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, लैंग्वेज एप्स डाउनलोड कर रहे हैं, कोरियन क्लासेस जा रहे हैं, बट अपनी हिंदी ग्रामर पे जीरो फोकस। और जब उनसे पूछो कि ये सब क्यों, तो बोलते हैं कि ड्रामा में इमोशंस रियल होते हैं, इंडियन शोज तो बकवास हैं। मतलब हमारे शोज में भले ही थोड़ी ओवर एक्टिंग हो। चलो थोड़ी ज्यादा ही ओवर एक्टिंग हो, बट एटलीस्ट हमें समझ तो आते हैं। एंड ये क्या ट्रेंड है, टॉक्सिक लव स्टोरी को ड्रीम रिलेशनशिप बोलना। अब बीटीएस या कोई भी के पॉप आइडल अगर एक बार इंडियन फ्लैग पकड़ ले तो बस नेशनल हस्बैंड बन जाता है। वहीं पे वो आइडल इंडिया के इश्यू पे कभी कुछ ना बोले तो सबको अमनीशिया हो जाता है। और यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब कोरियन वाइटनिंग क्रीम्स लोग अपने डार्क स्किन पे लगाने लगे सिर्फ गोरा होने के लिए, तब रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम कितनी डीप है। मतलब टैंड होने पर शर्म और फॉलन ब्यूटी स्टैंडर्ड फॉलो करना गर्व। वाह रे इंडिया। भाई एक सच बोलूं, ये क्रेज प्यार का नहीं, आइडेंटिटी क्राइसिस का सिम्टम है। एट द एंड दोस्तों, कंक्लूजन यही है, हर चीज जो फैंसी दिखे वो बेनिफिशियल नहीं होती। दूसरे कल्चर को अप्रिशिएट करो, नो डाउट, लेकिन अपनी वैल्यू और रियलिटी मत भूलो। So that's it for this video. Hope you liked it. See you guys in next one. तब तक के लिए keep watching Dusky Buns.